आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम में जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे साथ बात करेगा। वो क्यों बात करेगा? कोई हमारे में कोई खूबी या खासियत नहीं है, तो मेरे में कोई खूबी या खासियत नहीं है, क्योंकि खुदावंद रहीम खुदा है, हम सब जानते हैं, और वो हमसे बेइंतहा प्यार करता है। इसीलिए वो हमारे से बातचीत भी करना चाहता है। और खुदावंद का बात करने का तरीका क्या है? जब हम दुआ में बैठते हैं तब भी खुदा हमसे बात करता है। जब हम खुदावंद के वचन को पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं, तो वचन के द्वारा भी खुदावंद बातचीत करता है। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 में जब खुदावंद का पवित्र आत्मा, खुदावंद का रूह जब इस दुनिया पर नाजिल हुआ, उसके 120 उसके जो डिसाइपल्स थे उनके ऊपर नाजिल हुआ सबसे पहले, और तब से लेके आज तक हर वो इंसान जो खुदावंद के साथ चलना चाहता है, जो खुदावंद को अपना दिल देता है, जो खुदावंद को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता है, खुदावंद का पवित्र आत्मा उन सब भाइयों और बहनों के साथ रहता है, उनके अंदर वास करता है। तो पेंटिकॉस्ट के दिन खुदावंद का पवित्र आत्मा स्वर्ग को छोड़ के हमारे और मेरे और आपके साथ हमेशा तक रहने के लिए आया। हम इसके लिए खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ये आज का जो कलाम है मैं शेयर करूंगा बुक ऑफ रेवलेशंस, उसके चैप्टर 3 और उसकी जो 14 से लेके 18 आयत तक है। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 14 से लेके 18 आयत तक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हम सब ने ये कलाम बहुत दफा पढ़ा है और आई एम श्योर खुदावंद ने आपके साथ बात करी इस कलाम के द्वारा, मेरे साथ भी बात करी खुदावंद ने, और मैं आज वही चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि आज जब हम अपने आसपास, अपने जीवनों में, इस पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं क्या कुछ घटनाएं घट रही हैं, उसके लिए ये जरूरी है कि हम और आप, मैं और आप खुदावंद के साथ और ज्यादा मजबूती से जुड़ जाएं, क्योंकि ये सब अंत के समय की निशानियां हैं। और अब जैसे हम बाइबल बताती है कि अंत के समय में जो लेबर पेन्स हैं वो वेरी फ्रीक्वेंट होती जाएंगी, और ये उस अंतिम समय की तरफ हम बड़ी तेजी के साथ जा रहे हैं। पूरी दुनिया अंत के समय की तरफ बढ़ रही है, क्या कुछ चल रहा है। और ये जब हम चीजें देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? जब उस खुदावंद के चेलों ने खुदावंद से पूछा कि अंत के समय की क्या निशानियां होंगी, तो खुदावंद ने उनको मैथ्यू चैप्टर, मत्ती की इंजील उसके 24वें अध्याय से आगे खुदावंद उनको बताते हैं कि अंत के समय की निशानियां क्या होंगी। लेकिन खुदा ने एक बहुत अच्छी बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही कि तुम घबराना ना। जब तुम इन निशानियों को देखोगे तो घबराना नहीं है। तो आज मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि क्या हम घबरा रहे हैं इन चीजों से, जब हम इन निशानियों को अपने आसपास देख रहे हैं? क्या हम घबरा रहे हैं कि क्या हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ इस विश्वास के साथ खड़े हैं कि खुदावंद हमें इस समय के साथ, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा कि तुम घबराना नहीं, मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन मैंने इन मुश्किलों पे विजय पा ली। यीशु ने ये कहा उनको। तो आज वो कलाम यीशु हमारे को भी कह रहा है कि हमने घबराना नहीं है इस समय में, बल्कि हमें इस विश्वास के साथ खड़े रहना कि खुदावंद हमारे साथ है, चाहे जो कुछ भी हो जाए हमारे साथ खुदावंद हमारे साथ है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है। तो जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो 3रे अध्याय और उसकी 14वीं से लेकर 18वीं आयत तक
लौदीकिया के कलीसिया के बारे में बताया गया। लौदीकिया की कलीसिया को खुदावन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? और मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, पहले जब हम ये कलाम पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको, कई दफा हम लोग ये सोचते हैं कि हम तो खुदावन के साथ चल रहे हैं, हम तो मीटिंग्स भी अटेंड कर रहे हैं, चर्च भी रेगुलर जा रहे हैं, घर में भी कलाम पढ़ते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, मीटिंग्स में भी जाते हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन खुदावन का कलाम हमें क्या बताता? खुदावन हमारे जीवनों से क्या चाहता है? उसके लिए दूसरा कुरिन्थियों उसकी 13वां बाब और उसकी 5वीं आयत में खुदावन का कलाम यह कहता है कि आप लोग अपनी परीक्षा लेकर देखें। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है कि आप लोग अपनी परीक्षा लेकर देखें, यानी कि तुम लोग, मैं और आप अपनी परीक्षा लेकर देखें, कोई दूसरा नहीं, हम खुद अपने आप को देखें। बहुत दफा हम लोग ये कहते हैं कि मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा हूं, बाकी खुदावन मेरे दिल को जानता है। जब हम आपस में बातचीत करते हैं, 2 3 4 लोग मिलके, मसीही लोग, तो बजाय कि कोई भाई बहन हमें खुदावन के बारे में बताए, हम ये कहते हैं कि या कोई हमारी गलती की तरफ हमें लेके जाना चाहता है, या कोई गलत चीज हमारे जीवन में है और कोई भाई या बहन हमें उस चीज के बारे में बताना चाहता है, या खुदावन के कलाम के द्वारा हमें कुछ सिखाना चाहता है, तो मैक्सिमम टाइम हम लोग ये कह देते हैं, ठीक है, खुदा मेरे दिल को जानता है, हाँ मैं गलत हूं, मैं मानता हूं, लेकिन खुदा मेरे दिल को जानता है। यानी कि हम ये चीज मानना नहीं चाहते कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। और खुदावंद का कलाम दूसरा कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय और उसकी 5वीं आयत में ये कहता है कि तुम अपनी परीक्षा लेकर देखो कि आप विश्वास के अनुसार जीवन बिता रहे हैं या नहीं। तो आज जब हम खुदावंद के कलाम को देखेंगे, तो जैसा कि पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को बता रहा है, उसी तरह हम भी अपने आप को देखेंगे। हम एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ आज अपनी तरफ देखेंगे कि क्या मैं विश्वास के अनुसार अपना जीवन बिता रहा हूं। आप लोग अपनी ही जांच करें, खुदावंद का कलाम आगे कहता, क्या आप अपने को नहीं पहचानते कि यीशु मसीह आप लोगों में क्रियाशील है? क्या आप ये नहीं जानते कि यीशु मसीह, उसका पवित्र आत्मा जो हमारे ऊपर नाजिल हुआ, हमारे बीच में रहने आया, पौलुस क्या कह रहा कुरिन्थियों को कि वो तुम्हारे बीच में काम कर रहा है। क्या तुम देख सकते हो कि यीशु तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है? आज हम अपने जीवनों को देखेंगे, आज हम अपनी परीक्षा लेंगे, हम अपने आप को एग्जामिन करेंगे कि क्या हम यीशु मसीह को अपने जीवन में काम करता हुआ देख सकते हैं? क्या कोई दूसरा भाई या बहन, हमारे घर के लोग, हमारी वाइफ, हमारा हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, जो हमारे आस पड़ोस के लोग, क्या वो हमारे अंदर यीशु मसीह को देख रहे हैं? ये हमें एग्जामिन करना है आज अपने आप को, हमें जांचना है। क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है कि खुदावंद का कलाम मेरे मार्ग के लिए रोशनी है, मेरे पांव के लिए रोशनी है। आज हम खुदावंद की कलाम की रोशनी में आज हम अपने जीवनों को देखेंगे। क्या आप अपने आप को नहीं पहचानते कि यीशु मसीह आप लोगों में क्रियाशील है? यदि नहीं तो आप जांच में खोटे हैं। यदि हम अपने जीवनों में यीशु मसीह को नहीं देख रहे काम करते हुए, तो खुदा का कलाम क्या कहता है कि हम जांच में
खोटे हैं। और ये मेरे को और आपको, हमें खुद से ये चीजें अपने जीवन में देखनी है, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि हम सब अंत के समय की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम ये नहीं कह सकते कि हमारे घर में कोई बीमारी नहीं है तो हम सब ठीक हैं, बाकी दुनिया तो ऐसे ही है, क्योंकि समय का कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। दानियल की किताब में, डैनियल नबी की किताब में हम देखते हैं कि बेबीलोन का जो किंग था वो बहुत खुश थे। वो लोग एक तरह से बहुत मौज मस्ती कर रहे थे, कलाम में लिखा है। वो लोग पार्टी थ्रो कर रहे थे पैलेस में, और सोने चांदी के बर्तनों में खा और पी रहे थे। और उसी रात क्या हुआ, खुदावंद का हाथ अपीयर हुआ और दीवार पर मैसेज लिखा गया। हम सब ने ये कलाम पढ़ा है, बाइबल में पढ़ा है। और जब जैसे ही खुदा कलाम लिखा, उन्होंने डैनियल नबी को बुलाया उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने के लिए, उस मैसेज को इंटरप्रेट करने के लिए। और डैनियल नबी ने जब इंटरप्रेट किया तो बाइबल क्या कहती है, उसी रात पर्शियन आर्मी ने उस शहर में दाखिल हुए, महल में दाखिल हुए, सब कुछ जाता रहा। आप जस्ट इमेजिन करें, 2 घंटे पहले वो लोग अपने आप को उस देश का राजा मान रहे थे, अपने आप को उस देश के एलीट मान रहे थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होंगे उस पार्टी में, मिनिस्टर्स होंगे राजा की उसके कैबिनेट के, सब लोग अपने आप को मान रहे थे कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मिनटों में वो लोग बंदी बना लिए गए, मार दिए गए, क्योंकि खुदावन का समय आ गया था। तो आज हम ये नहीं कह सकते कि हम तो सही हैं। मैं ये नहीं कह सकता, मैं तो इधर इंग्लैंड में बैठा हुआ हूँ, इंडिया में तो हालत बहुत बुरी है इस टाइम में, अब ये भी महामारी आ गई, वो महामारी भी आ गई, एक भी आ गया तो मेरे को कुछ नहीं होएगा। ऐसा नहीं मैं कह सकता, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि क्या हो जाए। तो लेकिन हम मसीही होने के नाते हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम ये देखें कि हम खुदावन के साथ कैसे चल रहे हैं। हम जांच करें, जैसा कि कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस कह रहा कि अपने आप को जांचो कि क्या तुम यीशु मसीह को अपने अंदर काम करता हुए पा रहे हो, देखते हो यीशु को अपने अंदर काम करते हुए। अगर नहीं तो तुम जांच में खोटे निकले। तो उन खोटे लोगों के लिए ही प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 14वीं से लेके 18वीं आयत को अब हम पढ़ेंगे। ये लौदीकिया की कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह खुद कह रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया को क्या कह रहे हैं? लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिखो, जो आमीन है, जो विश्वस्त तथा सच्चा साक्षी एवं परमेश्वर की सृष्टि का मूल स्रोत है, यानी कि यीशु मसीह। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं। ये खुदावंद यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया को बोल रहे हैं। इंग्लिश में लिखा, आई नो योर डीड्स। और मैं और आप बाज दफा यही सोचते हैं कि कोई नहीं, खुदा मेरे दिल नू जानता। खुदा मेरे दिल नू जानता, खुदावंद मेरे दिल को जानता है। लेकिन लौदीकिया की कलीसिया को यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि मैं तेरे दिल को जानता हूं। लौदीकिया की कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं। मैं तुम्हारे आचरण क्या है? हमारे काम। आचरण क्या है? हमारा कैरेक्टर। हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम कैसे काम करते हैं, हम कैसे बिजनेस करते हैं। ये सब पार्ट ऑफ
आचरण है, ये क्या है? हमारे काम। आई नो योर डीड्स, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं। तुम ना ठंडे हो ना गर्म हो। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते, लेकिन तुम ना तो गर्म हो और ना ठंडे, बल्कि गुनगुने हो। इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। तुम ये कहते हो मैं धनी हूं, मैं समृद्ध हो गया, मुझे किसी बात की कमी नहीं, और तुम यह नहीं समझते कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र, अंधे और नंगे हो। मेरी बात मानो, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ, उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो और अपने नंगेपन की लज्जा ढक लो। अंजन खरीद कर अपनी आंखों पर लगाओ, जिससे तुम देख सको। इंग्लिश में पढ़ूंगा। I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish that you were cold or hot. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Because you say, I am rich and have become wealthy and have need of nothing, and you do not know that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. I advise you to buy from me gold refined by fire, so that you may become rich, and white garments, so that you may clothe yourself, and that the shame of your nakedness will not be revealed. And I salve to anoint your eyes, so that you may see. खुदावंद क्या कह रहा है लौदीकिया की कलीसिया को? कि तुम ना ठंडे हो ना गर्म। मेरे भाई और बहनों, आज हम देखेंगे कि हमारे जीवन कैसे हैं। क्या हम ठंडे हैं या गर्म हैं, या हम गुनगुने हैं? क्योंकि गुनगुने लोगों को खुदावंद क्या कहता है कि मैं तुम्हें आई विल स्पिट यू आउट, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा। क्योंकि यीशु कह रहा है कि या तो तुम बिल्कुल ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ, गुनगुने नहीं रहना। गुनगुने लोगों को खुदावंद कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने मुंह से निकाल दूंगा, मैं तुम्हें अपनी बादशाहत से निकाल दूंगा। और पौलुस कुरिन्थियंस को भी यही कह रहा है कि अपनी जांच कर लो मेरे भाई, परीक्षा करो, अपनी जांच करो। कि क्या तुम यीशु मसीह को अपने जीवन में देखते हो? क्योंकि अगर खुदावंद की आमद नजदीक है तो हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसा जीवन बिता रहे हैं, क्या हम खुदावंद के कलाम के साथ न्याय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, हमारी क्या स्ट्रगल्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदावंद हमारा मददगार नहीं है। अगर हम स्ट्रगल्स कर रहे हैं तो खुदावंद हमारा मददगार है। इसीलिए पवित्र आत्मा नाजिल हुआ कि वो हमारी मदद कर सके हमारी स्ट्रगल्स में। लेकिन अगर हम अपनी स्ट्रगल्स को खुदावंद के सामने नहीं रखेंगे तो खुदावंद कैसे हमारी मदद कर सके? इसीलिए हमें अपने आप को जांचना है, हमें गुनगुने नहीं रहना। गुनगुने, I will share few characteristics of lukewarm Christians, and then we will look into our own lives whether we are somehow fitting in those। अगर हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं आप लोगों के साथ कुछ गुनगुने लोगों की क्वालिटीज शेयर करूंगा अभी, और हम ये देखेंगे क्या वो क्वालिटीज कहीं हमारे जीवन में तो नहीं पाई जाती। अगर पाई जाती हैं तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम दुआ करेंगे खुदावंद से और उसका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। टाइटस की किताब उसके दूसरे अध्याय उसकी 10वीं 11वीं और 12वीं आयत में क्या लिखा है कि खुदावंद का जो ग्रेस है वो हमारी मदद करता है।
गुनाह से निकलने के लिए, गलत चीजों से निकलने के लिए, गलत आदतों से निकलने के लिए खुदावंद का पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। और मैं और आप एक बहुत अच्छे खुदा की दया के समय में जी रहे हैं, जब खुदावंद का पवित्र आत्मा मेरे और आपके बीच में वास करता है और हमारी सहायता और मदद करता है। जो गुनगुने मसीही हैं, वो चर्च रेगुलरली अटेंड करते हैं, मीटिंग्स रेगुलरली अटेंड करते हैं, और गुनगुने मसीही ये सोचते हैं कि बस यही एक चीज है जो उनसे रिक्वायर्ड है। बाकी एक दिन चर्च अटेंड कर लिया, बाकी 6 दिन उन्होंने कैसे जीना है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। खुदावंद के कलाम को कैसे अपने जीवनों में अप्लाई करना है इस पे कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन चर्च मीटिंग्स अटेंड करना हमारे लिए बस जरूरी, ये एक बहुत बड़ी निशानी है लूकवॉर्म क्रिश्चियंस की। लेकिन विश्वास क्या करते हैं इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। लूकवॉर्म क्रिश्चियंस, दे विल लव टू डोनेट, दे विल लव टू गिव ऑफरिंग्स, और हम लोग ये सोचते हैं कि शायद अगर हम रेगुलर टाइदिंग कर रहे हैं, ऑफरिंग कर रहे हैं, और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग मिशंस को सपोर्ट कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम अपने अंदर नहीं देख रहे, जैसा खुदा का कलाम कहता है दूसरे कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय और उसकी 5वीं आयत से आगे, कि क्या यीशु मसीह हमारे जीवनों में क्रियाशील है या नहीं, क्या यीशु मसीह हमारे जीवनों में काम कर रहा है या नहीं, इसकी तरफ ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान है कि हम मैक्सिमम चर्च मीटिंग्स अटेंड करें, चंदा दें, ऑफरिंग दें, मिशंस को सपोर्ट करें, और उससे हम खुदावंद में बने रहेंगे। lukewarm Christians, they will try to fit in, चर्च में भी रहेंगे और बाहर की दुनिया में भी एक पैर रखेंगे। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदावंद का कलाम कहता है कि अगर दुनिया हमारे जीवन में है तो हम खुदा में नहीं है। We have, this is the time, ये समय है हमारे पास जब हम ये खुदा के साथ एक वाचा बांध सकते हैं कि खुदावंद, जैसे जोशुआ ने बांधी कि I will, my family, me and my family will serve the Lord. Come high or low, I will serve the Lord. मैं खुदावंद के साथ चलूंगा, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, मैं खुदावंद के साथ चलूंगा। आज हम सिर्फ बहुत से ऐसे देखते हैं, सुनने में भी आता है, ऐसे मैसेजेस भी चल रहे हैं। मैं किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ, किसी खुदावंद के दास के खिलाफ नहीं बोल रहा, क्योंकि खुदा का कलाम ये मेरे को आज्ञा नहीं देता ऐसा करने में। लेकिन खुदा का कलाम मुझे और आपको ये आज्ञा देता है कि हम अपने आप को जांचें। ये आज्ञा खुदा का कलाम हमें देता है, और उस जांच के अधीन ये भी आता है कि हम खुदावंद के पास किस लिए जाना चाहते हैं। हम क्यों खुदावंद की दुआ में, ये आज हम मीटिंग में क्यों बैठे हुए हैं? ये जांचने का जो अधिकार है वो खुदावंद आपको और मुझे देता है। हम लोग सिर्फ खुदावंद से सिर्फ मांगने के लिए ही खुदावंद के पास आते हैं, ये चीज नहीं है। हम लोग सिर्फ बीमारियों से मुक्ति के लिए खुदावंद के पास आते हैं। खुदावंद का कलाम ऐसा नहीं कुछ भी कहता, मना नहीं करता यीशु किसी चीज के लिए भी। लेकिन ये चीजें तो हमें मिल गई हुई हैं। जब आप अपने कलाम को पढ़ते हैं, खुदावंद ने जब पतरस को आवाज दी कि पतरस कम एंड फॉलो मी, पतरस आओ मेरे, फॉलो करो मेरे को, ये कब कहा खुदावंद ने पतरस को? जब पतरस के जीवन में खुदा ने वो मिरेकल करके दिखाया। जब उस सारी रात बाइबल बताती है कि पतरस और उसका भाई
वो कुछ एक भी मछली उन्होंने नहीं पकड़ी। लेकिन सुबह जब यीशु प्रचार कर रहा था समुद्र के किनारे, तो यीशु ने पतरस को क्या कहा कि मुझे अपनी कश्ती में आने दो, अपनी नाव में आने दो। और उसकी नाव में आके फिर प्रभु ने प्रचार किया। और जब प्रचार खत्म हुआ तो फिर पतरस को क्या कहा यीशु ने कि चलो थोड़ा सा आगे ले अपनी नाव को और फिर जाल को डाल। तो बाइबल बताती बहुत सी मछलियां पकड़ी गई, आई उसके जाल में। और पतरस ने कहा कि खुदावंद यीशु क्या कहा कि मैं एक गुनहगार इंसान हूं, मुझ पर दया कर। तो खुदावंद यीशु ने पतरस को क्या कहा कि पतरस, पीटर कम एंड फॉलो मी। कब कहा उसको फॉलो मी? जब उसके जीवन में मिरेकल हो चुका था। तो यानी कि हमें क्या सीखने को मिलता है इस कलाम में कि जब हमारे जीवन में खुदा ने कोई मिरेकल किया, किसी बीमारी से मुक्त किया, कुछ ऐसा काम किया जो इंसान के पावर में नहीं था करने के लिए, कुछ सुपरनेचुरल काम किया, तो दैट इज एन इन्विटेशन फ्रॉम जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। वो खुदावन का निमंत्रण है। मिरेकल इज एन इन्विटेशन फ्रॉम गॉड टू फॉर अस टू फॉलो हिम। और हम बात क्या करते हैं, हम सिर्फ मिरेकल्स के लिए ही खुदावन से प्रार्थना करते रहते हैं सारा जीवन कि अब ये हो जाए, अब वो हो जाए हमारे जीवन में, अब नौकरी लग जाए, अब बच्चों का ये हो जाए, सारा कुछ, विच इज नथिंग रॉन्ग। लेकिन क्या हम सिर्फ इसी चीज के लिए खुदावन के पास हैं? जबकि खुदा क्या कहता है, खुदावन मांगने से पहले चमत्कार कर देता है पतरस के जीवन में, मेरे और आपके जीवन में। क्यों? क्योंकि खुदावन को हमारे जीवनों का पता है। कोई भी चीज उससे छिपी नहीं हुई। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदावन का कलाम कहता है। खुदावन के वायदे मेरे कहने से नहीं, खुदावन के वचन का अटल है। पतरस की कितने पत्री में क्या कहता है खुदावन, ये खुदावन का कलाम कि जमीन और आसमान टल जाएंगे, उसके ऊपर जमीन और आसमान के ऊपर की हर वो चीज जाती रहेगी, लेकिन खुदावन का कलाम युगानुयुग तक खड़ा रहेगा। तो सिर्फ हमारे प्रार्थना करने से खुदावन मिरेकल नहीं करता, वो तो दयाबंद खुदा है। और मैं ये नहीं कह रहा अभी कि हम खुदा से अब इन चीजों के लिए प्रार्थना करना भी छोड़ दें, नहीं। लेकिन आप इस चीज को देखें कि खुदावन क्या चाहता है। खुदावन अब चाहता है कि जब उसने आपके जीवन में एक बड़ा काम किया, तो वो इसलिए किया खुदा ने कि अब आप खुदा को जानो और उसके साथ चलो। Miracles are an invitation from God to follow Him. और बहुत से लोग सिर्फ मिरेकल मिनिस्ट्रीज ही रन कर रहे हैं, और हम लोग भी उन्हीं के पास जा रहे हैं दुआ के लिए, प्रार्थना। Nothing wrong, because God is a miracle working God. But end of the day, God's heart is for you and me. खुदावन का दिल है आपके और मेरे लिए कि हम उसके साथ चले। लेकिन जो लूकवर्म क्रिश्चियंस हैं, जो लौदीकिया की कलीसिया के बारे में हमने वचन पढ़ा, वो लोग इन चीजों के और ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ यही कहेंगे कि हम तो चंदा भी दे रहे हैं, हम तो मीटिंगों में भी जा रहे हैं, हम तो हर वो काम कर रहे हैं जिससे खुदा के नाम को जलाल मिले, बहुत से लोग खुदावन के पास आ रहे हैं। लेकिन मेरे और आपके करने से ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये तो खुदा का काम है, खुदावन करता रहेगा। बाइबल में खुदावन ने गधों को इस्तेमाल कर लिया, हम तो फिर इंसान हैं जो खुदावन की इमेज पर बनाए गए हैं। तो किसी के प्रार्थना करने से कोई काम हो जाए, हमारे रुके काम हमारे जीवन में, कोई बीमार चंगा हो जाए, कोई बड़े बड़े काम मौजज़े हो जाए, अरे भाई ये तो खुदा करने वाला है। लेकिन खुदावन क्या चाहता है हमारे जीवनों से कि क्या हम अपने जीवनों में यीशु मसीह को देख पा रहे हैं? दूसरों के देखने की बात नहीं है, वो जो वचन हमने पढ़ा, क्या हम अपने जीवनों में यीशु को देख पा रहे हैं? क्या हम
हमारी सोचें यीशु मसीह की सोचें हैं? क्या हमारे काम यीशु मसीह के काम हैं? क्या हमारी बोलचाल यीशु मसीह की बोलचाल है? हमें अपने आप को जांचना है, क्योंकि अगर हम जांच में खोटे निकले तो जैसे लौदीकिया की कलीसिया, वो खुदावंद ने कहा कि तुम गुनगुने, यू आर अ लूकवर्म, आई एम गोइंग टू स्पिट यू आउट फ्रॉम माई माउथ। और मैं ये नहीं चाहूंगा, खुदावंद ये हरगिज नहीं चाहेगा कि हम पूरा जीवन एक तरह से बिता दें यीशु मसीह के एक क्रिश्चियन की तरह और लास्ट में हम फेल हो जाएं। खुदावंद ये नहीं चाहता। लूकवर्म क्रिश्चियंस, जो गुनगुने क्रिश्चियंस हैं, उनकी एक और खासियत है, दे विल टेस्ट देयर मोरालिटी। वो लोग अपने जीवन को अविश्वासी लोगों के जीवनों के साथ कंपेयर करते हैं और फिर कहेंगे हम लोग कि हम अच्छे हैं, बेहतर हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि अगर हमें कंपेयर करना है तो अपने आप को यीशु मसीह के साथ कंपेयर करो, बिकॉज गॉड लुक्स एट यू एंड मी लाइक हिज सन्स एंड डॉटर्स। कुलूसियों की पत्री में पौल लिखता है कि खुदावन चाहता है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के समान बने। तो अगर हमें कंपैरिजन करना है तो यीशु के साथ कंपेयर करें, किसी और इंसान के साथ नहीं, किसी अविश्वासी के साथ तो हरगिज ही नहीं, कि ताकि हम कहें कि हम अच्छे हैं। आइए एक वचन आपके साथ पढ़ूंगा मैं, प्लीज आप भी इसको नोट करें। 1 जॉन, पहला यूहन्ना, पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय में से 2-3 आयतें मैं आप लोगों के साथ पढ़ूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम खुदा को जाने, खुदा को जाने। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसकी 3री आयत से पढ़ूंगा। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा कि हम उसको जानते हैं। मिरेकल वर्किंग्स के साथ नहीं, चर्च अटेंड करने से या टाइदिंग देने से, बड़ी से बड़ी ऑफरिंग देने से, मीटिंगें अरेंज कराने से, अच्छी वर्शिप करने से, अच्छा मैसेज देने से, इससे नहीं लगेगा कि हम खुदा के साथ चल रहे हैं या नहीं। किससे पता चलेगा? खुदा उनका कलाम कहता है कि अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, यानी कि हम अगर उसके कलाम पर चल रहे हैं, उसकी कमांड्स को मान रहे हैं, तो उसी से हमें पता चलेगा कि हम खुदावंद को जानते हैं। बाज दफा हमें बहुत गुस्सा आता है जब कोई कहता है कि तुम खुदा के साथ नहीं चल रहे, लेकिन गुस्सा करने की बात नहीं है। खुदा का कलाम ही कह रहा है ये बात को कि अगर हम, क्योंकि प्लीज बेयर इन माइंड, ये चीज हम बहुत दफा इस्तेमाल करते हैं कि खुदावंद मेरे दिल को जानता है, लेकिन लौदीकिया की कलीसिया खुदा का कह रहा है कि आई नो योर डीड्स, मैं तुम्हारे आचरण को जानता हूं। तो अगर यीशु हमारे दिल में है तो यीशु हमारी जुबान पे भी होना चाहिए, यानी कि सिर्फ हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड नहीं। यीशु उन सिचुएशंस में क्या बोलेगा जब कोई हमारे खिलाफ खड़ा हो गया? यीशु उस सिचुएशन में क्या करेगा जब कोई हमें गलत हमारे पे इल्जाम लगा रहा? यीशु उस सिचुएशन में क्या करेगा जब कोई हमें गाली निकाल रहा है? यीशु उस सिचुएशन में क्या करेगा जब किसी ने हमारे साथ धोखा किया है?
चौथी आयत में लिखा, जो कहता है कि मैं उसे जानता हूं किंतु उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। परंतु जो उसके वचन का पालन करता है उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुंचता है। हम परमेश्वर में हैं, इसका ये प्रमाण है। क्या आप लोग देख सकते हैं इस 5वें वचन में क्या कह रहा है खुदावंद का कलाम? कि हमें मुंह से कहने की जरूरत नहीं है कि हम मसीही हैं। हमें ये बड़ी बड़ी दुआएं करने, हाथ उठाकर दुआएं करने की जरूरत नहीं है कि हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। हमें ऊंची आवाज में गैर जुबानें बोलनी या प्रोफेसी करनी या ये करना वो करना, ये सब प्रमाण नहीं है कि हम यीशु के साथ चल रहे हैं। 5वां वचन क्या कहता है 5वीं आयत में? परंतु जो उसके वचन का पालन करता है उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुंचता है। हम परमेश्वर में हैं, ये इसका प्रमाण है। हमें कहने की जरूरत नहीं है कि मैं यीशु के साथ चल रहा हूं। अगर हम परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं तो ये उसका प्रमाण है। आमीन। जो व्यक्ति कहता है, 6वीं आयत में ये लिखा है, जो व्यक्ति कहता है कि मैं उसमें निवास करता हूं उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया। यानी कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है? हमारा स्टैंडर्ड है यीशु मसीह। हमें कैसा आचरण करना है, हमें कैसा अपने कैरेक्टर को डेवलप करना है, जैसा कैरेक्टर है यीशु मसीह। और कोई स्टैंडर्ड या बार नहीं है क्रिश्चियनिटी के लिए, सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड है और वो है यीशु मसीह। और जब हम खुदावंद के पवित्र आत्मा को ये इस विश्वास के साथ उसे अपने जीवन में काम करने देंगे कि आओ पवित्र आत्मा पिताजी मेरे जीवन में से इन कमियों को दूर करो, तब खुदावंद का पवित्र आत्मा मेरी और आपकी मदद करेगा उन कमियों से ऊपर उठने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए हमारे जीवन से। आमीन। क्योंकि हम लौदीकिया की कलीसिया की तरह नहीं बनना चाहते। हम ये नहीं चाहते और हरगिज खुदावंद यीशु मसीह भी ये नहीं चाहता कि वो हमें अपनी हुजूरी में से निकाल दे उस अंत के समय। मेरे भाई और बहनों, सिर्फ एक आधा मिनट और लूंगा। हमें सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के कलाम के अनुसार अपने जीवनों को ढालना है। और मैं ये जानता हूं कि ये मुश्किल काम है, लेकिन पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को क्या कहता है कि खुदावंद के साथ, विद क्राइस्ट, थ्रू क्राइस्ट आई कैन डू ऑल थिंग्स। अगर हम यीशु के साथ चल रहे हैं, अगर हम यीशु में चल रहे हैं और अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में पाया जा रहा है तो हम हर उस मुश्किल को ओवरकम कर सकते हैं। आमीन।